14 जनवरी को लोग बड़े ही धूमधाम से मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। आज सूर्य देव दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं, अर्थात जल भाग से स्थल भाग की ओर। क्योंकि दक्षिण भाग महासागरों से घिरा है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब महासागर। अब तक तो सूर्यदेव वहाँ विराजमान थे, अब वह स्थल भाग की ओर प्रवेश करेंगे तो अब धीरे धीरे ठंड में कमी आएगी, क्योंकि जल भाग की अपेक्षा स्थल भाग शीघ्रता से गर्म होगी। आज के दिन तिल, गुड़, दही, दूध, चूरे के साथ नाना प्रकार के व्यंजन सब्जियों के लोग आनंद लेते हैं और साथ में बहुत दान पुण्य करते हैं। मंदिर मंदिर दान करते हैं, सूर्य की पूजा बड़े विधिवत करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो लोग आज के दिन दान पुण्य करते हैं, क्योंकि आज के दिन इसका बड़ा ही महत्व है। और साथ में आज के दिन एक और स्पेशल चीज़ का महत्व है, वो है छिमी आलू गोभी के सब्ज़ी की। चाहे आप कितने भी प्रकार की सब्ज़ी बना लें, मतलब बैगन की सब्ज़ी, सेम की सब्ज़ी, आलू बैगन को के चोखे, टमाटर के चोखे और पनीर की सब्ज़ी, चाहे जैसी भी सब्ज़ियां बनाएं, लेकिन आज के दिन आलू गोभी छीमी की सब्ज़ी तो होनी ही होनी है दही चूड़े के साथ। और मेरे यहाँ तो बस एक ही सब्ज़ी बनती है आलू गोभी छीमी की, हाँ बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बनती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ इसी बहाने, कि जब मुझे बहुत सारी सब्जियां बनानी होती है तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। बहुत ईज़िली आधे घंटे में ये सब्ज़ी मेरी बन गई थी और सारी चीज़ों को मैंने ऐसे तैयार करके रख लिया है। मसाला है, जीरा है, लहसुन है, काली मिर्च है और सूखी मिर्च है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़े से अदरक भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं। तो हम लोग तो आज के दिन लहसुन प्याज खाते हैं, ऐसा कुछ वर्जित नहीं है इसमें। और पहले मैं इसका पेस्ट रेडी कर लेती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाएंगे और बहुत इजी प्रोसेस में सब्ज़ी बनाएंगे। इसमें मैंने थोड़े से प्याज भी डाले हैं, अगर आपकी इच्छा है तो टमाटर भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। मगर टमाटर मैं मसाले में इसलिए नहीं देती हूँ कि जल्दी पकते नहीं है मसाले। और हल्दी तो ज़रूर डालें, हल्दी बहुत शुभ होते हैं। जब भी मसाला पीसे बहुत नहीं, चुटकी भर भी हल्दी ज़रूर डालें। और इस तरीके से हम पेस्ट रेडी कर लेते हैं पहले। वैसे तो मैं एक ही सब्ज़ी यहाँ बना रही हूँ, मगर मेरे मायके में बहुत प्रकार की सब्जियाँ बनती है। सेम आलू की अलग सब्ज़ी, बैगन आलू की अलग सब्ज़ी, गोभी आलू छीमी की अलग सब्ज़ी, और उसके बाद आपको आलू का चोखा, बैगन का चोखा और चटनी हो गए, फिर टमाटर की मीठी चटनी, फिर वो कोहड़ा आता है ना पीला वाला, उसकी अलग सब्ज़ी। और कभी होगा तो मैं वहाँ की भी मतलब विधि को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से रख लिया है, प्याज कट कर लिया। अभी मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ। आलू गोभी छीमी की मैं सब्ज़ी बना ही रही थी, तो फिर मम्मी ने बोला थोड़ा गाजर और पत्ता गोभी भी डाल दो, तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ का रिवाज है कि पहले मतलब मकर संक्रांति के दिन 8-10 ब्राह्मणों को आपको खाना खिलाना है, दही चूड़ा लाई और ये सब्ज़ी, और उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो इसके लिए मैंने मतलब थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा ही बनाई है। और फिर रात को खिचड़ी बनेगा, वो भी मतलब हमारे यहाँ का है कि 5-7-10 लोगों को आपको पहले खिलाना है। तो चटनी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाकर ही बनाई है कि जो अभी ख़त्म होगा फिर रात को इसको हम चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से। ये चटनी का जो कलर है ना, ये कलर एकदम ऐसे ही रह जाएंगे, बिल्कुल लगेगा अभी जैसे ताज़ा चटनी बनाए हम, वैसा लगेगा। चटनी में थोड़े से दही या फिर नींबू के रस यदि आप मिला देते हो तो आपकी जो चटनी का रंग है ना वो फेंट नहीं होगा और नेक्स्ट डे भी आप इसे खा सकते हैं। अब हमने इसमें सरसों तेल डाला, थोड़े से नमक डालेंगे और इसे मिक्स करके साइड में रख देंगे। और अब हम बनाएंगे फटाफट से सब्ज़ी। बहुत ही इजी प्रोसेस में हमेशा की तरह मैंने तीनों ही गैस ऑन कर दिए हैं और अभी मैं तीनों पे कढ़ाई चढ़ाऊंगी। मेरे पास इससे ज़्यादा बड़े कढ़ाई नहीं थे, जो बर्तन है बड़े साइज़ के कुकर और कढ़ाई वो ऊपर रखे हुए हैं छज्जे पे, तो मैंने सोचा इसी में बना लेती हूँ। जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो बस ये ध्यान रखती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी मुझे पहले फ्राई कर लेनी है। जैसे बीन्स हो गए, पटल हो गए, गाजर हो गए या फिर पत्ता गोभी हो गए, इसे आप फ्राई नहीं करेंगे तो ये थोड़े मीठे जैसे लगते हैं और स्वाद ख़राब हो जाती है सब्ज़ी की। और अगर गोभी है तो वो तो आप किसी भी सब्ज़ी के साथ उसको फ्राई कर ही नहीं सकते हो, उसे तो आपको अलग से छान कर ही निकालना है। यहाँ मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धो लिया है, पत्ता गोभी है और ये आलू मैंने उबाल लिए हैं।
आप चाहे तो आलू को छील कर छान कर भी आप बना सकते हैं फ्राई करके, मगर मैंने उबाल लिए हैं। और अभी गोभी है उसे मैं अलग फ्राई करूँगी। और ये मटर है, इसे मटर, पत्ता गोभी, गाजर ये सब मैं एक साथ फ्राई करूँगी। अगर बीन्स होते तो मैं उसे भी उसमें ही डाल देती, अगर पटल होते तो वो भी मैं उसके साथ ही फ्राई करती, लेकिन गोभी हमेशा अलग तले। इससे क्या होंगे ना, गोभी कभी घुलते नहीं है, टूटते नहीं है। जब सारी सब्ज़ी बन जाए तब आप गोभी ऐड करें, फिर वो गोभी खड़े खड़े अच्छे से दिखते हैं। और आलू मैं उबाल ही लेती हूँ मोस्टली, क्योंकि उबले हुए आलू की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने ये नोटिस किया कि सारे लोगों को उबले हुए आलू की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप जो आलू मतलब कट करके फ्राई करते हो ना उसके बनिस्बत। तो जब तक तेल गर्म हो रहे थे मैंने आप लोगों को सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखा दिया है, बता दिया है। और अब हम फटाफट सब्ज़ी बना लेंगे। कढ़ाई नंबर 1 में मैं डालूँगी गोभी। जब तक गोभी फ्राई होते रहेंगे तब तक कढ़ाई नंबर 2 में मैं डालूँगी थोड़े से गरम मसाले। इसमें मैंने तेल थोड़े कम डाले हैं, क्योंकि जब गोभी फाइनली फ्राई हो जाएंगे जितने भी हैं वो सारे, तो जो बचे हुए तेल है वो मैं सब्ज़ी में ऐड कर दूँगी। क्योंकि बचे हुए तेल को आप जितनी जल्दी ख़त्म कर दें वो बेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने इस कढ़ाई में थोड़ी सी कम तेल ही डाले हैं। और यहाँ अभी मैंने तेल में खड़े गरम मसाले डाले, थोड़े से तेज़पत्ते डाले, सूखी मिर्च डालूँगी। और चूँकि मैंने मसाले में ज़्यादा मिर्ची पीस लिए थे इसलिए मैं 2 ही मिर्ची अभी डाल रही हूँ। और जो प्याज है वो डाल देंगे। प्याज करीबन 250 ग्राम थे, तो वो मैंने अच्छे से पतले पतले काट लिए हैं, तो वो इसे अभी फ्राई करेंगे हम। और गाजर भी लाल हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। और थोड़े थोड़े देर पे जो गोभी हम फ्राई कर रहे हैं उसे चलाते रहेंगे, फिर प्याज भी चलाते रहेंगे। जो सब्ज़ी आप 1-1.5 घंटे में बनाते हैं वो सब्ज़ी आप हाफ एन आवर में बना लेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है। पत्ते गोभी को कर दे उलट पलट, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से चला दे। उसके बाद कढ़ाई नंबर 2 के गोभी को भी चला दे और कढ़ाई नंबर 3 के प्याज को भी चला दे। और जब गोभी हो चुके हैं उसे निकाल लूँगी मैं। और अब इसमें मैं डालूँगी छीमी। एक्चुअली जिसमें मैं मसाले फ्राई कर रही थी ना दोस्तों, उसमें मुझे सब्जियां फ्राई करनी थी और इस कढ़ाई में मुझे मसाले फ्राई करने थे, ताकि जो मसाले के रंग है ना वो मैं आप लोगों को दिखा सकूं। मगर गलती हो गई, मसाले उसमें डल गए। और अब ये प्याज मरून हो चुके हैं। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है और अब थोड़े से लाल मिर्च पाउडर भी डालूँगी। और फिर जो मसाले हैं उसे डालकर चलाकर ढककर छोड़ दूँगी। कढ़ाई देख रहे हैं ना आप, थोड़े काले काले दिख रहे हैं, इसके लिए सॉरी आप लोगों को। ये उस कढ़ाई में होते तो बहुत अच्छे दिखते हैं। और इसे ढककर छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। और इस 15 मिनट में मैं देखिए ये काम कर लूँगी। देखिए मैंने कल शाम को सारे कपड़े लाए थे, टाइम नहीं बच पाए, बाबू को पढ़ाना था, इसलिए मैंने सोचा सुबह ही खाना बनाने वक्त मैं ये सब काम कर लिया करती हूँ। हमेशा ही करती हूँ, हर दिन का ये मेरा रूटीन है कि जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उसके बाद में फटाफट से जो भी है इधर उधर की चीज़ें उसे मैं व्यवस्थित कर लेती हूँ। मेरे बाबू ने सारे बुक को फैला दिया। ये देखिए फाड़ भी दिया है, इसके डैडी का नोट्स है ये, तो फाड़ के रख दिया है। और ये देखिए इसकी ड्राइंग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कितनी गंदी ड्राइंग करता है मेरा बाबू। ये तो मैंने सिखाने के लिए इस तरीके से चित्र बनाए थे ताकि तुम इसमें फिल करो कलर को। ऐसे उसको ना ड्राइंग में बहुत कम मार्क्स आते हैं, बहुत कम। देखिए यहाँ वेरी बैड मिला है उसे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका जो कलर सेक्शन है वो अच्छा हो जाए, तो इसके लिए मैंने ना ये कुछ चित्र बनाए हैं। ये जैसे फूल बनाए हैं और ये त्रिकोण, चतुर्भुज और ये गोलाकार और ये सारी चीज़ें मैंने बनाए हैं। और छोटे छोटे भी ये देखिए आप, छोटे छोटे ये राउंड करके दिए हैं ताकि इसमें तुम कलर भरो तो इससे जो हाथ है ना वो कंट्रोल होता है। उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि जो चित्र होते हैं ना उसके बाहर उसके कलर आ जाते हैं, ये देखिए, तो वेरी बैड उसे मिलता है। और यहाँ मैंने सारे कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से तह कर लिया है और अब मैं इसे जगह पे सेटल कर दूँगी। जिसका जो स्थान है, जो प्रेस करने वाले हैं, वो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब आप चाहे कुछ खाने के व्यंजन में कमी आ जाए चलेगा, टाइम थोड़े कम दीजिए कुकिंग को, वो भी चलेगा। उस तरीके से आप मेंटेन करिए कि खाना बनाते बनाते ना पूरे घर को हम व्यवस्थित कर लें, क्योंकि जो मेड होती है ना वो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही कर सकती है। घर तो आपको खुद ही साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करना है। और घर की सुंदरता, चाहे आप घर जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, आलीशान है, नॉर्मल है, लेकिन व्यवस्थित होते हैं तभी घर खूबसूरत दिखते हैं। और हमारी इज्जत भी रहती है जब हमारे घर कोई गेस्ट आ जाते हैं, और मानसिक तनाव भी कम होता है इससे।
तो मैं हमेशा सोचती हूँ चाहे मेरा घर जैसा भी है मैं उसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखूँ, एक सुई तक मैं इधर से उधर नहीं रखती हूँ। यह मसाले हो गए जब तक मैंने कपड़े को तह किया। अब इस सब्ज़ी को मैं 2 भागों में डिवाइड करूँगी। देखिए आधी सब्ज़ी मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ और अब इसमें मैं उबले हुए आलू डालूँगी इस कढ़ाई में। और जो मैंने मसाले फ्राई किए हैं ना 3rd नंबर कढ़ाई में, उसके आधे मसाले मैं इस कढ़ाई में डालूँगी। एक कढ़ाई की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी और फिर दूसरी कढ़ाई जो मसाले बचे हुए हैं उस मसाले में मैंने जो सब्ज़ी निकाली है, ये देखिए मैं मसाले पहले आधा इसमें डाल देती हूँ, हाफ मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब जो मसाले बचे हैं इसमें मैंने जो सब्ज़ी निकाली है वो डाल दिया, उबले हुए आलू डाल दिए और अभी मैं दोनों को बराबर से चलाऊंगी। पहले मैं कस्तूरी मेथी डाल लेती हूँ क्योंकि कस्तूरी मेथी मुझे बहुत पसंद है, उससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है सब्ज़ी की। हालांकि इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं था जो शेयर किया जाए, बहुत कॉमन सी चीज़ें, सब्ज़ी जो सबके घर बनती है वही है, वैसे कुछ खास रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक थी जो मुझे सडन दिमाग में आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मैंने शेयर किया है। क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे लगता है हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों को शेयर करनी चाहिए जिससे समाज में अच्छी चीज़ें फैले। आजकल लोग जो चाहे जैसे चाहे वीडियोस बना रहे हैं, जो दिल में आ रहा है, कुछ गंदे तरीके से खा रहे तो वो शेयर कर रहे हैं, कुछ भी जैसे बस पैसा कमाना है तो कुछ भी बस डाल दो। मगर इसका इम्पैक्ट ना घर के बच्चों पे होता है, हमारी लाइफ पे होता है ज़रूर होता है। तो इन चीज़ों पे प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग इस तरह की वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ पोस्ट करते हैं जिससे हमारे जीवन पे बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, तो उनको बहुत सारा थैंक्स। चलिए अभी मैं प्लेट लगा लेती हूँ। हमारे घर में सारे ब्राह्मण आ चुके हैं तो उनके लिए चूड़ा मैं तुरंत ही धोई हूँ और तुरंत ही धोकर डाले, ज़्यादा टेस्टी लगता है। दही डाल दिया है, सब में एक एक चूड़े की लाई, मूड़ी की लाई, तिल की लाई और तिलकुट, मतलब हमारे यहाँ तरफ ज़्यादा फेमस है झारखंड में, तिलकुट आज के दिन ज़रूर खाते हैं और भगवान को भी चढ़ाते हैं। जो चीज़ इस थाली में है ना, अभी सब्ज़ी हटाकर चूड़ा, दही, गुड़ या चीनी या उसके साथ तिलकुट, चूड़े की लाई, मूढ़ी की लाई और छोटे छोटे तिल के लड्डू जैसे होते हैं, वो सब हम भगवान को भी अर्पित करते हैं भोग के तौर पे। और वो मैं करूँगी भी मंदिर में। सब्ज़ी हो चुके हैं, फटाफट से मैं फ़िलहाल एक कढ़ाई की सब्ज़ी हो चुकी है तो वो मैं अभी जो लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, उनको भोजन करा देते हैं। सब्जी जब बन गई थी तो मैंने उसमें ऊपर से धनिया पत्ती डाला, जो हमेशा ही डालती हूँ मैं, आप मेरे सारे वीडियोस में देखेंगे। और यहाँ ये राजेश भैया हैं, अंकल लोग हैं, ये सब ब्राह्मण ही हैं, मतलब आज जो आएंगे ब्राह्मण ही आएंगे और अदर लोग भी आ सकते हैं, लेकिन विशेष महत्व है। मेरे पापा जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जो भी अगल बगल और जो भी जान पहचान में जितने ब्राह्मण हैं उन सबको मैं पहले भोजन कराऊँ। तो यहाँ मैंने ये देखिए दूध भी दिया है, हमारे यहाँ दूध भी देते हैं दही के साथ, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी दूध और बाकी चूड़ा, गुड़, जो चीनी खाते हैं उन्हें चीनी देते हैं। यहाँ दूसरी भी कढ़ाई की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, इसमें भी मैंने धनिया पत्ती डाल दिया है और अब इसे भी हम खिला सकते हैं अपने अतिथियों को। तो चूड़ा हो गया, दूध हो गया। दूध हमारे यहाँ खाते, बिहार में दूध नहीं खाते, वहाँ दही और चूड़ा खाते हैं। यहाँ दूध भी लेते, दही भी लेते, और गुड़ है तो गुड़, चीनी है तो चीनी। फिर तिलकुट खाते हैं, हमारे बिहार में तो तिल के लड्डू बनते हैं, काले तिल के लड्डू अलग, उजले तिल के लड्डू अलग, और यहाँ तिलकुट। देखिए ऑन टाइम मेरी सब्ज़ी बन गई, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हाफ एन आवर में मैंने सब्ज़ी बना लिया, सारे ब्राह्मणगण खा लिए, अगल बगल में भी खाना पहुँच गया, सारा काम हो गया। और अब मैं भी फटाफट से फ्रेश होकर मंदिर की तरफ निकल रही हूँ। मंदिर में जहाँ जा रही हूँ वहाँ एक ही मंदिर में सारे भगवान हैं, जैसे सबसे बड़ा पीपल का पेड़ है, उसके ठीक नीचे वहाँ शनि देव हैं, और उसके ठीक आगे भोलेनाथ हैं, और उसके बगल में हनुमान जी हैं। और जो मंदिर बनाया गया है ना, वो शास्त्र में शनि देव के जीवन को देखकर उसके अकॉर्डिंग वो मंदिर बनाया गया है। कभी होगा तो मैं दिखाऊंगी। यहाँ देखिए मैंने नैवेद्य रेडी कर लिया है, चूड़ा, दूध, दही, गुड़, तिलकुट, तिल के लड्डू,
लड्डू, मुरही के लड्डू, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स करके यहाँ भी मैंने, मेरा बाबू बोल रहा कपूर का मेरा वीडियो लो। यहाँ हमने फटाफट से 1.5 घंटे लग गए थे लेकिन पूजा में। फिर मैं घर पहुँची, वहाँ भी करीबन 1 घंटे लग गए। अच्छे से भोग पानी दे दिया, अच्छे से भगवान लोग को छत पर जाकर, सूर्य देव का तो आज बड़ा ही महत्व है, उन्हें भी अच्छे से भोग वोग दिया। सूर्य देवता के साथ तुलसी माँ को, उसके बाद केले का जो वृक्ष होता है उसे, फिर जो समी का वृक्ष होता है उसे, फिर जो ध्वजा लगती है छत पे उसे, सबको मैंने विधिवत पूजा किया। मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। क्या पतंग लाया हूँ। थैंक यू बाय। सब करते हुए करीबन 2 बज चुके थे दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने भी अपनी बनाई हुई सब्ज़ी को टेस्ट किया, बहुत अच्छे बने थे।